और क्या हाल है तुम लोग का? पढ़ाई नए सिरे से, नई शुरुआत, फिर रिवीजन सीरीज एंड एमटीआर सीरीज। देखो, सबसे पहले तो ये कि कुछ बच्चों ने कल के मैसेज के बाद और फिर हमने रिवीजन सीरीज का फर्स्ट लेक्चर भी डाल दिया है। उसके बाद बच्चों का ये ओपिनियन था कि वो जो डिवीजन का ओन मिस्टेक्स का कॉपी बनाना है वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे। यार कितना बढ़िया अरेंजमेंट है कि डेली पेपर देना है और अब मेरे ख्याल से थोड़ा यूज टू हो जाओ होल सिलेबस पे। अगर आपको लगता है कि अभी भी पोर्शन में थोड़ा प्रॉब्लम है, पोर्शन कमजोर है कुछ, तो इन दैट के सब चैप्टर वाइज जा सकते हैं। अदरवाइज एनटीए ने अपने साइट पे जो दिया है बिल्कुल आप उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो और उसके पूरे का पूरा 3 घंटे का 3 आवर्स का पेपर है, पेपर दे के तैयार करो खुद को, वो बेटर होगा। क्योंकि उसकी गलती को लिखेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा कंपैरेटिव टू एनी अदर रिसोर्सेज की। क्योंकि वो ज्यादा बेनिफिशियल इसलिए कि हाँ, पढ़ाई के लिए अलग अलग जगह से करो, बट एनडीए ने जो अपने साइट पे दे रखा है क्वेश्चन लगातार दे ही रहा है, देगा ही, तो वो चीजों का अगर प्रैक्टिस आप करते चलोगे तो वो ज्यादा बेटर आपके लिए होगा, वो आपको करना है। अब हम लोग आते हैं रिवीजन के बाद एमटीआर सीरीज। सबसे पहले एमटीआर लिख तो लो भैया। नाम तो क्लियर है, अपने हिसाब से नामकरण किया हुआ है, मारो टोटल रट्टा। लॉजिक क्या पता नहीं, आंसर आएगा गारंटी है। तो जरूरत क्या है, क्यों, पहले तो ये और कैसे, फर्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं चीजों को एक्सप्लेन कर लेंगे। एंड देन धीरे धीरे जैसे से आगे बढ़ेगा हर टॉपिक से आपको हम डालते चलेंगे एमटीआर, जिसका बेनिफिट आपको होगा। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि 50% क्वेश्चंस अगर आपका बढ़िया कंट्रोल है एमटीआर पे, तो 40 to 50% क्वेश्चंस पक्के तौर पे एमटीआर के कॉन्सेप्ट से निकल जाता है। डायरेक्टली एमटीआर या 2-2, 3-3 एमटीआर का कभी कभी कॉम्बिनेशन, कभी थोड़े से सॉल्व करो उसके बाद एमटीआर लग जाता है। तो कुछ इस तरह का मिलावट जैसा खेल होता है जिससे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत घट जाता है। कई एक टाइम्स फिजिक्स के रूल के हिसाब से ये एमटीआर सही भी रहता है और रूल के हिसाब से ये गलत भी होता है, बट आंसर के हिसाब से कभी गलत नहीं होता, आंसर हमेशा करेक्ट देता है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम का बस एक ही तो खेल है, मेथड होना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जेक्टिव एग्जाम में होता है कि आंसर पक्का होना चाहिए। तो मैं गारंटी दूंगा एमटीआर से सॉल्व हुआ, एमटीआर के कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हुआ, हर सवाल का आंसर एकदम करेक्ट आएगा, उसमें गड़बड़ नहीं होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम, क्योंकि ज्यादा देर का ये वीडियो भी नहीं रहेगा, एमटीआर हमेशा एक एक करके लेके आएंगे, तो बहुत कम टाइम में आपको पढ़ लेना है उसको, इसलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं एमटीआर। सबसे पहले पहला लो फर्स्ट एमटीआर कौन सा, इन केस ऑफ एरर मेजरमेंट। एरर मेजरमेंट वाले केस में आज पहला लेक्चर है, मैं एक क्वेश्चन को डिराइव करके भी दिखाऊंगा ताकि एमटीआर का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाए कि एमटीआर क्यों जरूरी है और कैसे वो प्रॉब्लम को आसान करता है। आगे के लेक्चर से जो होगा वो बिल्कुल भी डेरिवेशन नहीं करेंगे, सीधा हम एमटीआर टेक्निक से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एमटीआर बताएंगे, एमटीआर मेमोराइज करवाएंगे एंड देन प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। आज एक बड़ा ही पॉपुलर एग्जांपल पे जाते हैं, बहुत कॉमन है, हर जगह हर बुक में रहता है, हर ऑथर लिखते हैं और मजे की बात है सारे एग्जाम वालों ने इसे पूछा भी है। मैं उसी एग्जांपल के बारे में बात करता हूं, देख लो। इफ लीनियर मोमेंटम of a particle in motion increases by 40%, find percentage change in their kinetic energy। कहा कह रहा है, ध्यान देकर देखो, कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, मोशन कर रहा है, उसका लीनियर मोमेंटम अगर 40% से बढ़ जाए, ध्यान देना, अगर 40% से बढ़ जाए तो प्रॉब्लम का कहना है कि आप बताओ कि इस केस में
कैनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। पहले प्रोसेस, जैसा मैंने बोला, पहले प्रोसेस करेंगे, उसके बाद आगे। आप जानते हो कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। मैंने बोला मास से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर ले, mv का स्क्वायर बाई 2m, आप कहोगे कैनेटिक एनर्जी p²/2m। अब आ जाओ, कैनेटिक एनर्जी हो गया p²/2m, ओरिजिनल फॉर्मूला तुम्हारा यही है। हम लोग मानते हैं लेट इनिशियल मोमेंटम, इसका मतलब कैनेटिक एनर्जी जो उस टाइम पे होगा p0²/2m। जैसे मोमेंटम बोला प्रॉब्लम ने कि 40% बढ़ेगा, एग्री यार, पहले रहेगा तब ना बढ़ेगा, तो इनिशियल कुछ ना कुछ तो होगा लेट, दैट इज p0, तो बाद में कितना हो गया, तो k0 का वैल्यू p0²/2m। फाइनली क्या होगा, मोमेंटम प्रॉब्लम के हिसाब से बढ़कर 40% बढ़ा है, आप कैंसिल कर लो, आप 2 और 5, आप यही कहोगे 7p0/5, एलसीएम कर ले। अगर ये हो गया तो अब बोलोगे कैनेटिक एनर्जी कितना, तो p²/2m, करेक्ट है। p²/2m का मतलब क्या हुआ देख ले, तो आप कहोगे 7/5 का स्क्वायर इंटू p0²/2m, 49 डिवाइडेड बाई 25 p0²/2m। इनिशियल कैनेटिक एनर्जी ये था, फाइनल कैनेटिक एनर्जी ये है। कह रहा है कैनेटिक एनर्जी कितना परसेंट बढ़ा ये कैलकुलेट करो, तो मैं बोलूं कि डेल्टा के चेंज इन कैनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे 49/25 p0²/2m माइनस p0²/2m, एलसीएम लेके फिट कर देख ले कितना, 49/25 माइनस 1 इंटू p0² डिवाइडेड बाई 2m। और आगे चल देखिए, आपका डेल्टा के का जो वैल्यू आ रहा है दैट इज 49, एलसीएम लोगे तो 49 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 25 इंटू p0² डिवाइडेड बाई 2m, एलसीएम लिए देख ले। अब क्या बोलोगे, तो दिस इज 24/25 इंटू p0²/2m, करेक्ट है। मतलब कैनेटिक एनर्जी बदला कितना ये हमने कैलकुलेट कर लिया, और ये नया कुछ नहीं है यार, ये 9-10 में पढ़ा होगा प्रॉफिट लॉस चैप्टर, वही तो फंडा है कि अगर 40% बढ़ना है तो 40% मैंने बढ़ा दिया, कैनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दिया, फाइनल निकला। तो अगर इनिशियल कैनेटिक एनर्जी ये है, फाइनल कैनेटिक एनर्जी ये है, तो चेंज इन कैनेटिक एनर्जी निकल गया। अगर चेंज निकला तो कहोगे परसेंटेज क्या होगा, तो चेंज बाई ओरिजिनल इंटू 100, 24/25 p0²/2m, p0²/2m इंटू 100, आप कहोगे कैंसिल, 24/25 इंटू 100, आप कहोगे और एकदम करेक्ट आंसर है। लेकिन आप एक बात ध्यान से देखो कि अगर ये एक सवाल पूछ दे आपसे, पूछता है एंट्रेंस में, पूछता ही है, क्या प्रैक्टिकली ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इस मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करके आंसर तक पहुंचना आसान होगा? नहीं पूछा हुआ होता तो कहा जाता कि सेल्फ फ्रेम्ड, ऐसा नहीं है। आप देखोगे ये क्वेश्चन हर बुक में है, हर एग्जाम वालों ने पूछा इसे और इसके कॉन्सेप्ट को, तो इन दैट केस इतना टाइम देके हम सॉल्व करें ये पॉसिबल नहीं है। इसी टाइप के प्रॉब्लम को छोटा करने के लिए ही ये कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है एमटीआर। कहोगे इस एमटीआर में आप क्या कीजिएगा, ऐसा एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, एक बार याद कर लो, सवाल फटाफट निकलता जाएगा। क्या है फंडा देख लो, तो पहले इसको छाप लो भाई, प्रोसेस अलग है, किसी काम का तो है नहीं। चल मैं बताता हूं, देख ले।
चलो कुछ बेसिक टर्म्स याद रखना। ए का मतलब होता है ऐड करना, ऐड कितना करोगे तो 100। दूसरा डी का मतलब होता है डिवाइड करना, कितना से तो बाई 10 से। स्क्वायर करना, अब ये मत बोल देना कितना से। चौथे नंबर पे है वंस अगेन एस, कितना सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100। आर मतलब रूट लेना, एम मतलब मल्टीप्लाई करना, कितना से तो बाई 10 से। कहोगे ये लिखा रहे इससे क्या पता चलेगा, सवाल इसी से सॉल्व होगा। फिलहाल याद रखना बस इतना कि ए अगर कहीं आता है तो ऐड करना, डी डिवाइड करना, एस स्क्वायर, एस सब्ट्रैक्ट और आर रूट एम मल्टीप्लाई। अब देखो बाकी में कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि सब अकेला अकेला है, इस एस को लेके कंफ्यूजन है। तो आप हमेशा याद रखना कि अगर एस आता हो वो लास्ट में हो तो लास्ट का मतलब है कि अगर लास्ट में है तो सब्ट्रैक्शन, अगर बीच में आ जाएगा तो वो स्क्वायर होगा। लास्ट में रहेगा तो सब्ट्रैक्शन, अगर बीच में आएगा तो स्क्वायर होगा। हमेशा याद रखोगे लास्ट वाला क्या होगा सब्ट्रैक्शन, बीच वाला क्या होगा स्क्वायर। बस एक बार ये फॉर्मूला मतलब ये डेटा याद रखना है, बाकी कुछ नहीं करना। अब देखो पूरे फिजिक्स में जितने भी फॉर स्क्वायर लीनियर रिलेशन, स्क्वायर लीनियर का मतलब क्या हुआ देख लो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब स्क्वायर है तो ये स्क्वायर फंक्शन हो गया, ये कहोगे तो ये क्या हो गया तो ये लीनियर है। पावर 1 है मतलब लीनियर, पावर 2 है मतलब स्क्वायर। आप इसी काइनेटिक एनर्जी को कहते हो पी स्क्वायर बाई 2m। ये क्या है तुम्हारा स्क्वायर है और ये क्या है तो ये लीनियर है। एग्जाम्पल बोल दे रहे हैं कि कहां कहां यूज होगा, सब जगह है। आप देखो काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला बोलोगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये क्या है बोल स्क्वायर फंक्शन, ये कौन सा तुम्हारा है लीनियर फंक्शन। आप कहोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे पावर आई स्क्वायर आर के, कैपेसिटर का एनर्जी पढ़ोगे हाफ सी वी स्क्वायर के, हीट प्रोड्यूस्ड का वैल्यू बोलोगे आई स्क्वायर आर टी के। तो कहीं के लिए भी सभी जगह का एक ही फंडा है, ये स्क्वायर ये स्क्वायर ये स्क्वायर, ये लीनियर ये लीनियर ये लीनियर। तो अगर स्क्वायर लीनियर रिलेशन हो, ध्यान देना, अगर स्क्वायर लीनियर रिलेशन हो तो हम लोगों ने रिवीजन सीरीज के लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ भी रहेगा तो पावर अगर है तो पावर से गुना करेंगे, परसेंटेज वाले में आंसर आ जाएगा। लेकिन वो फॉर्मूला तब तक वैलिड है जब तक 10% से कम का खेल हो। अगर 10% से ज्यादा हो तो वो फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो करेंगे क्या, फॉर एरर ग्रेटर देन 10%, केस फर्स्ट, पहला, इफ स्क्वायर फंक्शन गिवन एंड लीनियर फाइंड आउट। अगर स्क्वायर वाला फंक्शन दिया हुआ है और लीनियर वाला फंक्शन निकालना है तो आप याद रखना कि बस यूज करना है एक फॉर्मूला जिसका नाम है ADSS। क्या यूज करना है ADSS। अगर स्क्वायर फंक्शन दिया हुआ हो और लीनियर आपको निकालना हो तो फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला ADSS। केस सेकंड देखिए, अगर कभी ऐसा हो कि लीनियर फंक्शन, लीनियर मतलब काइनेटिक एनर्जी ही दिया हुआ है, मोमेंटम आपसे पूछता है, यहां मोमेंटम दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो स्क्वायर गिवन लीनियर फाइंड आउट। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, मोमेंटम पूछता है, लीनियर गिवन स्क्वायर फाइंड आउट। तो आप देख लो अगर लीनियर फंक्शन गिवन एंड स्क्वायर फाइंड आउट हो
तो यूज करना, क्या यूज करोगे, तो यूज करना है ARMS, नाम अच्छे से याद रहेगा, पढ़ के देख लो। मैंने बोला ARMS, आप पढ़ोगे सीधे बोलोगे आर्म्स। तो अगर लीनियर दिया है, स्क्वायर निकालना है तो आर्म्स, अगर स्क्वायर दिया है लीनियर निकालना है तो ADSS। यही मैं बता रहा था कि अगर 2s आया तो लास्ट वाला सब्ट्रैक्शन है, पहले वाला स्क्वायर है, यहां एक ही है लास्ट में है, सब्ट्रैक्शन है। क्लियर है? अब कहोगे क्या इससे ये सवाल बन जाएगा, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, ये तो कहोगे ये इतना बताए, ये फंडा बता दिए कि कहां यूज होगा, क्या मतलब है। अगर ये कॉन्सेप्ट एक बार मेमोरी में बैठ गया, देखो फटाक फटाक सवाल कैसे बनेगा। छाप लो पहले, कुछ करने की जरूरत नहीं, लगा ले, आंसर आ जाएगा तुरंत। देखो अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले के एग्जांपल में क्या दिया हुआ था, देख तो, कि लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेज बाय कितना से 40%। काइनेटिक एनर्जी का पूछ रहा था, लीनियर मोमेंटम इंक्रीजेज बाय कितना से, तो 40%। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा पूछ रहा था। अब देखो लीनियर मोमेंटम रिलेशन अगर कहते हो तो K बराबर p²/2m। इसका मतलब स्क्वायर वाला दिया हुआ है, लीनियर वाला निकालना है, स्क्वायर गिवन लीनियर फाइंड आउट, क्या यूज करेंगे, तो अभी लिखे थे हम लोग कि स्क्वायर गिवन लीनियर फाइंड आउट मतलब ADSS। देख ले, स्क्वायर गिवन है, यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ADSS। अब ये लिखना नहीं है, आप भी जान रहे हो एग्जाम में ये लिखने का जरूरत नहीं है, ये रिलेशन आपको पता रहेगा, सीधा फॉर्मूला। लेकिन यहां मैं समझाने के लिए एक बार मैं क्लियर करता हूं। ADSS मतलब दे रखा प्रॉब्लम में 40, A का मतलब ऐड करो, कर लो, कितना हो गया 140। D का मतलब डिवाइड करो कितना से, बाई 10 कर ले, कितना तो 14। अब 1 1 मत काट देना यार। उसके बाद S है, S से मतलब स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब कितना 196, S मतलब सब्ट्रैक्ट करना है कितना 100। अब बोलोगे देख अभी तक तो मैं तरीका पढ़ा रहा था, आंसर तो इतना ही आ गया। तो अगर ये टेक्निक आपके पास है तो अब देखो दोनों में कितना फर्क हुआ। एक मेथड से आप 5-6 मिनट लगा रहे थे सॉल्व करने में, और ये आपको 20 सेकंड 25 सेकंड में सॉल्व करवा देगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर स्क्वायर फंक्शन गिवन और लीनियर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोले तो हर हाल में यूज करेंगे कौन सा, ADSS। अब ये फॉर्मूला तब भी वैलिड है जब ये परसेंटेज इंक्रीज जो कर रहा है वो पॉइंट में हो। जैसे प्रॉब्लम कहेगा कि इंक्रीज किया कितना से, 20.5% से, 30.5% से, 70.2% से, कुछ भी रहे कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट यही यूज करोगे। मतलब उस केस में भी यही होगा, अगर 20.5 तो 20.5 है, 100 जोड़ लो, 120.5 डिवाइडेड बाई 10 करो, स्क्वायर करो, घटा लो, जो होगा आंसर आएगा पक्का। क्लियर है? अब देखो इसमें एक चीज होता है, इसी के उल्टे साइड में अगर बढ़ रहा था तो ये था, अगर घटेगा तो अगला एग्जांपल देखिए, लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज बाय 40%, फाइंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लीनियर मोमेंटम डिक्रीज कर गया 40% से, अगर लीनियर मोमेंटम घटा है 40% से तो कह रहा है कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, आप बता दो। देखो बस एक बात ध्यान देना है, वो ये कि भाई रिलेशन तो सही है, स्क्वायर लीनियर का है, स्क्वायर वाला गिवन है, और लीनियर फाइंड आउट करना है,
इसका मतलब फॉर्मूला लगना है एडीएसएस। स्क्वायर फंक्शन दिया हुआ है कि लीनियर मोमेंटम डिक्रीजेज बाय 40% और लीनियर आपको निकालना है, मतलब फॉर्मूला तो यही रहेगा, इसमें कोई गड़बड़ी का चांस नहीं। कहोगे तब तो सर आंसर भी वही आ जाएगा, नहीं, थोड़ा सा सावधानी बरतना है। यहां हो क्या रहा है ध्यान दो, 40 है, बढ़ रहा है या घट रहा है? तो अगर बढ़ता तो एडीएसएस के हिसाब से हम लोग जोड़ रहे थे, घट रहा है, घटने का मतलब हुआ माइनस होना, इसीलिए फॉर्मूला यही है। लेकिन घट रहा है मतलब बढ़ रहा था, देखो अभी भी ऐड ही कर रहे हैं, लेकिन बढ़ने का मतलब था कि +100 ऐड हो रहा था, घटने का मतलब -100 जुट रहा है। तो ऐड तो अभी भी करे, लेकिन -100 ऐड कर दिए, एज ए रिजल्ट कितना, तो -60 डिवाइडेड बाई 10। सेकेंड टर्म देखिए कैंसिल हो गया, -6 स्क्वायर कर लो 36। अब क्या, कहोगे माइनस सिर्फ बताता है कि घटा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज बाय कितना से, मतलब फॉर्मूला वही रहा, फर्क सिर्फ इतना बदला है। ध्यान देना कि क्या बदला है, तो अगर आप ऐड कर रहे थे तो यहां प्लस और ये ऐड मतलब 100 प्लस होता था। अगर घट रहा है तो जोड़ तब भी रहे हैं, लेकिन जोड़ने में कितना जोड़ रहे हैं, तो घटने के कारण प्लस नहीं 100 माइनस जोड़ रहे हैं। अब आप देख लो रिजल्ट आ गया, माइनस साइन फाइनली आता है, ये माइनस आपको बताता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ा नहीं है, घट गया, होना भी चाहिए। अगर लीनियर मोमेंटम ही घट गया यार, तो काइनेटिक एनर्जी को तो घटना ही चाहिए, कोई दिक्कत है बोल ले। अगला देख, if kinetic energy of a particle in motion increases by find percentage change in linear momentum। देखो प्रॉब्लम ने क्या बोला कि सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल है कि काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज कर गया 525% से 525%, चलो आ जाओ सॉल्यूशन पे। प्रॉब्लम ने बोला काइनेटिक एनर्जी p²/2m, आपको दिया हुआ क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी 525% मतलब लीनियर गिवन, पावर 1 है, यही लीनियर है, और मोमेंटम पूछ रहा है मतलब स्क्वायर फाइंड आउट, लीनियर गिवन है और स्क्वायर फाइंड आउट करना है। यूज करोगे, क्या यूज करोगे भाई, लीनियर गिवन स्क्वायर फाइंड आउट यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, तो याद करो ARMS। अगर ये ठीक है तो आप बोल लो ना कि ARMS 525 ऐड करोगे 100, याद कर जो है वो तो है कितना 625, R मतलब क्या, रूट लोगे 25, M मतलब क्या, मल्टीप्लाई करोगे, S मतलब क्या, कितना हो गया। अगर काइनेटिक एनर्जी 525% से बढ़ेगा तो गारंटी के साथ लीनियर मोमेंटम जो होगा वो 150% से इंक्रीज कर रहा होगा। तो इस तरह के सवाल में आप इसको घर पे ट्राई करके देख लोगे, वो पुराना वाला ट्रेडिशनल मेथड से यार बहुत टाइम टेक करेगा, और इस तरह का अगर रहा 525 तो और पका जाता है, क्योंकि 0-0 में रहा तो थोड़ा इजी भी होता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को आसानी से निकालने का दो तरीका हुआ, ADSS ARMS। याद रखना, इंक्रीज करने का मतलब हुआ जोड़ते समय +100 जोड़ना, डिक्रीज करने का मतलब हुआ जोड़ते समय -100 जोड़ना, बाकी कोई बदलाव नहीं रखेंगे। क्लियर है?
अगला एमटीआर अगले लेक्चर में।